डीजे रात जो रथ पे बैठते हैं सब प्रक्रिया सही से हुआ। इसके बाद हम लोग बारात लेके गए, सब कार्यक्रम में वहाँ पहुँचे हम लोग। वो लोग मंडप में ले गए, मंडप में इधर उधर जो होता है चंदन मंदन लगाएं। बाद जैसे लड़की सज के आई, जयमाल हुआ, सब अच्छे से हुआ। कोई बात का तकलीफ़ ही नहीं था, सब हंसी खुशी हो रहा था। सब यार बहुत प्रॉब्लम हो गया है गहने गुड़िया के चक्कर में लेके, चुनरी उनरी के चक्कर में लेके। वो लोग बोल रहे हैं गहना नहीं कम है, प्लस हार भी नहीं है, प्लस चुनरी में दाग लगा है। बस यही सारी बातें थी। इसके बाद सुबह होते होते अब नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात। मैं हूं आपके साथ रमन। उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर के तहसील मछली शहर थाना कोतवाली मछली शहर के मैं जमहोर ग्राम सभा में मौजूद हूं। मौजूद होने का कारण यही है कि आप लोग देखे भी होंगे कि एक मामला सोशल मीडिया पे बड़ा ही तेज़ी से चल रहा है। ऐसे मामले अगर किसी के साथ घट जाते हैं तो छोटी घटना नहीं है, उत्तर प्रदेश की बड़ी घटना कही जाएगी। दूल्हा यहाँ से बारात लेकर जाता है, दुबरा लगता है और जयमाल पूरा होता है। इसके बाद लड़की के घर वाले उस शादी को इनकार कर देते हैं और बारात वापस चली आ जाती है। सवाल इस बात का है कि आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए दूल्हे राजा के साथ साथ उनके परिजन भी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। एक एक लोगों से मैं बातचीत करूंगा। सबसे पहले जो दूल्हा जी हैं उन्हीं से मैं बात करूंगा। शुभ नाम आपका? राजीव राव। राजीव जी, पूरा मामला क्या था? मामला कुछ नहीं था, जैसे शादी होता है ऐसे शादी हाँ धूमधाम डीजे रात जो रथ पे बैठते हैं सब प्रक्रिया सही से हुआ। इसके बाद हम लोग बारात लेके गए, सब कार्यक्रम में वहाँ पहुँचे हम लोग। वो लोग मंडप में ले गए, मंडप में इधर उधर जो होता है चंदन मंदन लगाएं। इसके बाद बोले कुछ जयमाल के लिए। मैं जयमाल के ऊपर बैठा। कुछ देर बाद, आधा घंटे बाद जैसे लड़की सज के आई, जयमाल हुआ, सब अच्छे से हुआ। कोई बात का तकलीफ़ ही नहीं था, सब हंसी खुशी हो रहा था। सब लास्ट में कार्यक्रम हुआ। इसके बाद लड़की गई, फिर मैं पीछे से मैं अपने जनवास में आया। और इसके बाद बाकी कोई नहीं, ऑर्केस्ट्रा चल रहा था वहाँ बैठने के लिए था, तो अपना मैं भी बैठा था। इसके बाद वहाँ देखा 1-2 घंटा, तो मैं बोला चलो बुलाने आएंगे तो हम जाएंगे। तो मैं वहीं लेटे लेटे थोड़ा आँख लग गया था आधा घंटे के लिए। रात भर जागने के पास नींद लग जाती है। तो 3:30-4 बजे के बीच में उठा मैं। और 2:30-3 बजे जैसे आँख लगी थी हल्का फुल्का, वैसे भी सो नहीं पाया था, बस ऐसे ही झपकी मार रहा था। तो इसके बाद जब सुबह तो मेरे जीजा आए, तो मैं बोला जीजा जी क्या बात हुआ, मेरे को बुलाने नहीं आए रात में। बोले यार बहुत प्रॉब्लम हो गया है गहने गुड़िया के चक्कर में लेके, चुनरी उनरी के चक्कर में लेके। वो लोग बोल रहे हैं गहना नहीं कम है, प्लस हार भी नहीं है, प्लस चुनरी में दाग लगा है। बस यही सारी बातें थी। इसके बाद सुबह होते होते अब चलो अब शादी हो रहा है, स्टाम्प पेपर पर होगा शादी, प्रधान आ रहे हैं। प्रधान कार्ड में ये लोग साइन कराने लगे, सब लिखवा उखवा लिए। अब उसमें हम लोग क्या करते हैं? आप लोग जैसा कि साक्षात सुन रहे हैं सारी घटना को, पूर्ण रूप से इन्होंने अपनी शादी में बड़ा ही खर्चा करके यहाँ से लड़की के घर जब बारात लेकर जाते हैं तो जयमाल तक मामला बड़ा ही ठीक ठाक से चला। लेकिन जब शादी करने का समय आता है तभी ये घटना घटित। तभी ये घटना घटी। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं सुबह उठा तो मैं भी ये सब दिमाग मेरा काम नहीं करने लगा। हाँ, ये मेरा मोबाइल तो मेरी सिस्टर की लड़की छोड़ के चली आई थी, तो वो बाथरूम में गई जल्दी में। रात में गाड़ी छूट रहा था, औरत लोग सब रात में चली आई थी। ये मेरा मोबाइल मेरे औरत के पास चला गया था रात में, तो संभाल कर रखी थी। मैं जब फ़ोन लगाया तो कोई उसकी मौसी की लड़की उठाई, बोलती है तुम आओ अपना मोबाइल लेके जाओ। मतलब थोड़ा गर्म होकर बोली। मैं और निराश हो गया। मैं बोला ये लड़की जब लोग बोल रहे हैं तो मैं क्या बोलूँ इसमें। मैं बोला तो मामला क्या, जैसे कि आप जब लड़की से बात कर रहे हैं, कितना दिन हो गया लड़की से बातचीत करते? जब से मेरा गोद भराई हुआ है, सगाई जिसको बोल, अब यही कितना महीना हुआ होगा, लगभग 6-7 महीना हो गया होगा। 7 महीने से लगातार आपसे बातचीत कर रहे हैं, तब तो रिश्ता घनिष्ठ हो गया होगा। घनिष्ठ हो गया। अब हम और लड़की ही जान सकते हैं, उसमें दूसरे को हम क्या बता सकते हैं। हम लोग कैसे बात करते थे कैसे नहीं। अब वो लड़की ही सामने आ सकती है, तो सामने आएंगे तो तभी तो कोई बात मालूम पड़ेगा नहीं। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि अगर आप प्रशासनिक व्यवस्था के साथ उसके घर पहुंचते हैं, लड़की आपका साथ दे सकती है वहाँ? अब हमें तो 50% भरोसा है, दे सकती है। अब घर वाले दबाव रख दे तो उसमें अब हम क्या कर सकते हैं। कहा जाता है लव इज ब्लाइंड, लव इज स्वीट पॉइजन, प्यार मीठा जहर होता। अगर इनसे प्यार लड़की से होगा और कहीं न कहीं इनका सपोर्ट करेगी। लेकिन सोनू जी, सवाल इस बात का है कि आप खर्च बर्च करके इतना गए, तो सुबह आप लोग प्रशासन को सूचना दिए, किसको आपने मानिंद लोगों को बताया? किसी को नहीं बता पाए, उस समय दिमाग नहीं काम किया। मैं सोचा एक बार मैं भागने की कोशिश किया। मैं गाड़ी लेकर निकल अपने जीजा को, मेरे जीजा में बोला यहाँ चलो, मेरे को साइन नहीं करना है इस स्टाम्प पेपर पे। हम लोग गाड़ी काफ़ी आगे लेकर निकल गए, कम से कम आधा किलोमीटर ज़्यादा। तो उसका भाई दौड़ा के गाड़ी पकड़ लिया, तो मेरे साइन कराया। फिर मैं अपना झूठा साइन किया सोनू, जो मेरा पुराना नाम है, जो किसी चीज़ में
आधार मतलब किसी चीज़ में वो नहीं है, एडजस्ट नहीं है। बताया जा रहा है कि सवाल तमाम प्रकार के वहाँ लगाए जा रहे हैं कि लड़का दारू पीता है, तमाम दिक्कतें बताई जा रही हैं, लेकिन इस तरह की कुछ हमें तो नहीं लग रहा है इनको देखकर, क्योंकि बातचीत से आप लोगों को क्या लग रहा है? खड़ी हिंदी में बात भी कर रहे हैं। सवाल इस बात का जो नशेड़ी और गंजेड़ी होता है, चलो उसकी पहचान होती है, क्या कुछ ऐसा है नशा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग जान रहे हैं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गांव देश से सब हैं। अब उनके घर में सबसे बड़ा सब बड़ा परिवार है, जो भी हैं उन लोग एक उनका ख़ानदान ही है वहाँ पे है। जो बोलेंगे तो एक साथ ही बोलेंगे, अलग अलग तो बोलेंगे नहीं। चलो बगल में पड़ोसी है, तिड़ोसी है, जो भी उनका बड़ा परिवार है। इनके सपोर्ट में और कहीं कहीं गांव का प्रधान एक मुखिया होता है, प्रधान जी भी बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। इनसे ज़्यादा हकीकत कौन जान पाएगा? मुखिया तो गलत नहीं बोलेगा, हो सकता है कि भाई इनके बहुत करीबी हो, भले बोल दें, लेकिन मैं बातचीत करूंगा। सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। प्रधान जी, क्या इनका अब नेचर है आपके? नहीं, नेचर तो हम हरदम आते जाते हैं, नेचर तो इनका अच्छा है। जैसे आते हैं, व्यवहार से रहते हैं, हर चीज़ देखने में अच्छा लगता है। कोई शिकायत नहीं, ऐसी कोई शिकायत नहीं हमको मिली। जिसको शादी न करना होता है तमाम सवाल उठा सकता है। मामला क्या है इंटरनल, ये तो जांच करने का विषय है, लेकिन सोनू जी अभी आप लोगों ने थाने पर कोई शिकायत नहीं की है इतना खर्च करने के बाद? नहीं नहीं, कोई शिकायत नहीं की, न ऐसा कोई मुझे बताया होता। एडवाइस देने वाला आप लोगों को मिल ही नहीं रहा है कि आप लोग प्रशासन में दे ही नहीं रहे? उस समय एडवाइस दिया होते, मतलब ये करने से आपको ये फ़ायदा मिलेगा, आपके सामने लड़की आ सकती है, तो मैं ये चीज़ करने मैं स्वयं कर देता हूँ वहाँ पे। पर मैं इतना दिमाग ये सब मैं काम किया नहीं हूँ, ये सब लाइन में कभी गया नहीं, बारात सरात में ऐसा मैं उतना बारात किया नहीं, ऐसा मामला कभी मेरे बीच में आया नहीं था। और मैं देश परदेश वाला इंसान हूँ। कभी अगर सोनू जी आप 7 महीने से बातचीत किए होंगे तो प्यार तो कहीं न कहीं लंबा हो गया होगा आप लोगों का। भरोसा तो लड़की को आपके ऊपर होना चाहिए। है भरोसा, बिल्कुल है भरोसा। वो हमारे साथ 10 मिनट के लिए, वो सिर्फ 10 मिनट के लिए छोड़ देवे हम उससे बात करने के लिए, इसके बाद सब समझ में आ जाएगा अच्छा क्या है, ख़राब क्या है, बुरा। हाँ, सिर्फ हमें अलग छोड़ दीजिए, 10 मिनट बाद मैं पूरी बात आपको वहाँ बता दूँगा। सिर्फ हमें 10 मिनट के लिए उस लड़की से समय दीजिए। कहीं न कहीं उस लड़की को प्रशासनिक रूप से अंदर जो लड़की के भाई हैं, तमाम लोग हैं, उसको दबाया जा रहा है। अगर लड़की कहीं न कहीं उसको मौका मिलता है तो इनके साथ आने के लिए हमें लगता है कि राज़ी हो जाएगी। हाँ, हो जाएगी। 10 मिनट हमें समय दीजिए। हमने उसको कोई ऐसी बात नहीं है जो छुपाया हो, कोई बात ऐसी नहीं है। मैं उससे बात करता था रात में भी, दिन में भी। अगर दारू में पीता था होता तो पकड़ा तो जाता कभी ना कभी 7 महीने के अंदर। नहीं, तुम दारू पी के मेरे से बात कर रहे हो, गलत बात कर रहे हो, उल्टा सीधा। कितना भी बड़ा पिद्दड़ हो, लेकिन उस दिन लोग जागरूक होते हैं, घर परिवार के भी लोग उसको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि फलाना नशा मत करना। और शादी ब्याह की बात में ऐसा कुछ नहीं कोई करता है, ये तो कोई अलग तरीका है। क्या उसकी बात है, तो जांच होगा, पूछताछ होगी, तभी मालूम चलेगा। लेकिन आपने प्रशासनिक लोगों क्यों नहीं सूचना दी? वही गलत हो गया बस। अब प्लान बन रहा है देने का? प्लान तो बन रहा है, अब क्या करें, अब कैसे करें, अब हमारे भी नहीं समझ में आ रहा है। इनके परिवार के इनके चचा हैं वकील साहब, मैं बात बहुत स्वागत सर। धन्यवाद। वकील साहब, आप भी उस बारात में मौजूद थे, किस तरह से आप लोगों ने इतना अच्छा, आप पारिवारिक से आप लोग बिलोंग करते हैं, उस परिवार में जाकर और इसी घटना अनहोनी हो जाती है? सुबह की बात थी, एकाएक ये सब हुआ। और जैसे हम भी सो गए थे, 3 बजे हम भी सो गए थे। सुबह अब हमारे भाई साहब से, उनके रिश्तेदार से, इन लोगों में कोई बातचीत, मैंने उनको दबाव बनाए, गाली गलौज दिए ये लोग, तो हमको पता नहीं था, सोए थे। सुबह हम उठे तो हमको जगाया गया, तो सुबह उठे बताया कि ऐसी बात हो रही है। तब ये हुआ कि हम भी वहाँ बैठे थे और कई लोग बैठे थे, उन्होंने ले आके वही वहाँ के प्रधान जी पहले आ गए थे। इसके बाद हमारे एक मित्र हैं वहीं बगल में वकील हैं, उनको भी बुलाए। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार हैं, अपने ही कास्ट के हैं, वहीं बगल में, मतलब आधा। इस घटना को लेकर आपका क्या कहना है साहब? इस घटना को लेकर है कि जब ऐसा माहौल बन गया, उसके घर वाले, परिवार वाले ये कहने लगे कि विदाई नहीं होगी, ये है वो है, दुनिया भर की तमाम बातें करने लगे हैं। गहना उना ले आके वापस कर दिए, जबकि हमसे ज़्यादा उसका खर्च हुआ है। खर्च की बात नहीं आई। ये हुआ कि जब अभी ये मामला हो रहा है, अभी ज़बरदस्ती दबाव बना के ले चलो लड़की को, कोर्ट कचहरी से, थाने से दबाव बना के ले चलो, बाद में फिर कोई दिक्कत होगी। इससे बढ़िया जाओ भाई, तुम अपना देखो, हम अपना देखते हैं। बस सिंपल सी बात। हम लोग मतलब थाना अदालत कोई सहारा नहीं लिए। और ये हुआ कि जब तुम विदा नहीं करना चाहते, जब लड़की कह रही हम वहाँ जाएंगे नहीं, हैं, हमारा उसके साथ बीतेगा नहीं, तब और बाद में जब साइन वाइन करने को हुआ, लड़की को बुलाया जाए, भाई वो भी साइन करे, लड़की नहीं साइन की? नहीं, लड़की बाहर नहीं निकली।
वो लोग कहे नहीं हम अंदर जाके करवा लेंगे, आप लोग साइन कर दीजिए, हम लड़की से ये करवा कहीं न कहीं पूरी ज़बरदस्ती उस परिवार की है। एक दंपत्य जोड़ों में इतना बड़ा कहीं न कहीं दरार डालना, पूरा परिवार वहाँ का दोषी है। मैं चाहूँगा आप लोग एप्लीकेशन देकर थाने पर प्रशासनिक मांग करें और आप लोगों की कार्रवाई अच्छी हो। इस पूरी घटना में सबसे ज़्यादा दोष किसको देना चाहेंगे? इस शादी को ख़राब करने में किसका हाथ है? उसके मामा का। उसके मामा। मामा और भाई। वो एक भाई इंजीनियर है वो। इंजीनियर। हाँ, वो दोनों ही चाचा का लड़का है। वही मेरे से गाड़ी लेकर आया था, रास्ते में साइन करवाया था उसको। अक्सर मैं देखा हूँ किसी के शादी में मामा और तमाम बहनें मालिक हो जाते हैं, जहाँ गड़बड़ियाँ कर देते हैं। 1 मिनट का टाइम और उनके माता पिता में बातचीत करूँगा। शुभ नाम आपका? राम अकबाल। राम अकबाल जी आपके लड़के हैं? हाँ जी, हमारे राजू राव लड़के हैं। इनके पिताजी बेचारे बड़े साधारण व्यक्ति हैं, देख सकते हैं इनकी माता जी। क्या नाम है आपका? साहिल कुमारी। तो आपके लड़के हैं, हाँ माँ लड़के। तो ऐसी घटना हो गई थी आपको? ऐसी घटना। चलिए इन लोगों से क्या बातचीत करें। पूरी घटना आप लोग जैसा कि देख चुके हैं। हमारे साथ सोनू जो वहाँ के दूल्हा थे, इनके साथ ऐसी घटना घटित हुई है। इनका बयान मैंने किया है। ग्राम सभा के प्रधान भरत यादव भी हैं, जो इन्होंने बताया खुलेआम कि लड़का कोई नशा नहीं करता है। मैं चाहूँगा कि इसका टेस्ट भी हो जाएगा तो कोई ऐसा नहीं माने रखता है, क्योंकि हमसे बातचीत करने में भी लग रहा है कोई दारूबाज, कोई गंजड़ी, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्या सवाल है, पूछताछ में मालूम चलेगा। हिंदुस्तान की बात के साथ मैं रमन। जय हिंद, जय भारत।